आज की मार्केट की खूबसूरती जो है ना आपको चार्ट से ज्यादा ऑप्शन चेन पे देखने के लिए मिलेगी। सीधे चलते हैं ऑप्शन चेन पे। आज की अगर मैं बोलूं आपको 181 पॉइंट डाउनफॉल करके क्लोजिंग दी है। बहुत बड़ा अमाउंट है, 1% के लगभग इसने यहां पे फॉल किया हुआ है। बट अगर आप इस चीज को समझोगे ना, देखो क्या किया है। अगर मैं बोलूं आपको कि कल आपने यहां पे ना कुछ बाइंग करके गए थे, यही सोच के कि मार्केट जो एक बड़ा रुख करेगा। यहां देखना चेंजेस कितना आया है। यहां चेंजेस अगर आप देखोगे ना, ये एट द मनी, ये है एट द मनी कितना 180 पॉइंट, 180 पॉइंट फॉल, 180, 190। आप पूरा का पूरा डाटा देख लो सर, ये है फॉलिंग स्टेज, ठीक है। और वहीं अगर बात करें पुट साइड में, क्योंकि मार्केट ने फॉल किया तो बढ़ना चाहिए था, काफी अच्छा बढ़ना चाहिए था। यहां देखो एट द मनी 21, 31, 47, 60, ये देख सकते हो, ये बिल्कुल डीप इन द मनी है सर, बिल्कुल डीप इन द मनी। कल भी डीप इन द मनी था ये। वहां जाके आप देख सकते हो कि 100 क्रॉस करने में ये कामयाब हुआ है। ऑल ओवर अगर देखोगे तो आज सिर्फ और सिर्फ यहां पे ऑप्शंस को पीटा गया है, यानी कि यहां पे जो कॉल थे वो काफी ज्यादा ओवर प्राइस हो गए थे, उनको यहां पे नीचे की तरफ लाया गया, और ये जो पुट थे वो बिल्कुल वहीं एक लिमिट के अंदर काम करवाए गए हैं। साथ ही साथ अगर देखें यहां पे कि अब यहां पे लोग कहां बैठे हुए हैं, तो एट द मनी कहां है, ये है एट द मनी सिचुएशन, राइट। कितना है 400 500 के आसपास मान लेते हैं। 23,500 की एक क्लोजिंग है आज की, और यहां पे अगर 23,500 देखते हैं, ये एट द मनी की सिचुएशन। एट द मनी पे क्या हाल है, ये हाल है, ये है एट द मनी। ओआई की अगर मैं बात करूं, ये क्या नाम है 23,500 कितने हैं कॉल साइड में 90,000। बट वहीं अगर आप 23,450 पे आते हो 13,000, बहुत ज्यादा कम। मतलब कि अगर देखा जाए तो यहां पे कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज्यादा कम है जो शॉर्टर हैं, मतलब जो शॉर्टिंग करके गए हैं, राइट। सेम पोजीशन अगर पुट की साइड देखते हैं 500 पे 1 लाख अभी भी बैठे हुए हैं। अगर 450 पे देखें 44,000, 400 पे देखें 48,000, उससे 36,000, 1 लाख। अगर ऊपर की तरफ देखते हैं 33,000, उससे ऊपर 61, 28। ऑल ओवर अगर देखें तो ये पुट साइड का जो परला है वो काफी ज्यादा भारी है, राइट। यानी कि यहां पे अभी भी मार्केट के चांसेस किसके हैं, जो ज्यादा लोग बैठे हुए हैं वो किस तरफ बैठे हुए हैं यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। अब सिचुएशन क्या बन सकती है, ये तो हमने ऑप्शन चेन को देख लिया। यहां पे ऑप्शन चेन क्या करते हुए दिख रही है। ऑप्शन चेन के बेस पे हम चलते हैं सीधे यहां पे चार्ट पे आते हैं। 180 पॉइंट फॉल किया हुआ है। कल के अगर हम एनालाइज की बात करें, आपके साथ मैंने शेयर किया था कि हाँ मार्केट ने काफी ज्यादा स्टीप कर दिया है, अब इसको करेक्शन करनी है, जरूरी करनी है। बट ज्यादा की उम्मीद अभी मत करना है, क्योंकि एक्सपायरी नियर बाय है, और अभी एक्सपायरी जो है यहाँ पे जो कॉल होल्डर है वो पुट होल्डर है, उनको फंसा के बैठी हुई है। तो इतना बड़ा कुछ फॉल आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। वो चीज आपने अच्छे से ऑप्शन चेन में भी देखने को मिल गई है। अब कल के दिन की बात कर लो। कल के दिन ये पॉइंट देखना, ये हमारा पहला सपोर्ट और ये हमारा दूसरा सपोर्ट, ये दोनों ध्यान रखना। हो सकता है कल के दिन यहाँ पे फर्स्ट हाफ में एक थोड़ा साइडवेज मोमेंटम और फिर सेकंड हाफ में एक बड़ा फॉल मिलके ये लेवल जो है वो टेस्ट करता हुआ दिखाई दे जाए। कहां तक आ सकता है, ये आप ले लीजिए 285, मतलब कि 200 पॉइंट और फॉल आराम से देखने के लिए मिल सकता है। रेडी रहना इसके लिए, 200 पॉइंट देखने के लिए मिल सकता है। बट लास्ट मतलब सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में एक साइडवेज मोमेंटम, क्योंकि अगर फर्स्ट हाफ में साइडवेज मोमेंटम हुआ ना तो ये जितने भी ये वाले प्रीमियम्स हैं, ये वाले प्रीमियम, ये सारे ये लगभग मार देगा यहां तक, राइट। यहां तक के जितने भी प्रीमियम है ये मार देगा, और इनके प्राइस जो है वो बिल्कुल लिटिल बिट चेंजेस होंगे। क्यों, क्योंकि ऑल ओवर अगर देखोगे 13, 21, 31, अगर 400 की क्लोजिंग भी करता है ये 400 की क्लोजिंग, तो यहाँ चेंजेस जो है वो माइनर से चेंजेस होंगे, कोई ज्यादा बड़े चेंजेस यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो ये चीज क्लियर मैं आपको बोल दूं कि कल के हालात जो है यहाँ पे लास्ट और में आपको लास्ट सेकंड हाफ में आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने के लिए शायद मिल जाए। अदरवाइज मेरे हिसाब से यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम कल के दिन हमें देखने के लिए मिलने वाला है। वहीं बैंक निफ्टी को अगर देखते हैं, बैंक निफ्टी ने भी हमने यहाँ पे ये बात की थी कि नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट नजर आ रहा है वो कुछ 600 के आसपास, 50-600 के आसपास, और रिजेक्शन जो पॉइंट है इसका यहाँ पे 52-600 के आसपास, 50-600, 52-600, 2000 पॉइंट का बीच का गैप अभी बैठा हुआ है 51-200 पे, मतलब कि नीचे की तरफ आता है। तो ध्यान रखना ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। निफ्टी पे आते हैं। कल है निफ्टी की एक्सपायरी के लिए जल्दी से हम लेवल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सीधे चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, क्योंकि सपोर्ट की तो हमने बात कर ही ली है। सपोर्ट कहाँ है, यहाँ देखते हैं। अभी की अगर हालात देखते हैं, हमारे पास एक सपोर्ट यहाँ पे नजर आ रही है, ये वाली रिजेक्शन था और फिर ब्रेकआउट किया था गैप अप के साथ में, ऊपर क्या रिजेक्शन फेस किया, एक थोड़ा यहाँ पे फॉल, और फिर सेकंड ये वाला फॉल। अभी एक रेंज बना के यहाँ पे बैठा हुआ है। कल चांसेस हैं गैप अप मिल सकता है, कल मिलने वाला है आपको एक गैप अप। कहां पे, ये देखते हैं, यहां देखो कल के दिन हमें मिल सकता है ये ओपन होता हुआ यहां पे लगभग वो 550 के आसपास, 550, मतलब कि ये रेंज, राइट। चांसेस है
550 के आसपास ओपन होता हुआ नजर आ सकता है, और यहां पे फिर नीचे आके इस रेंज को ब्रेक सपोर्ट बना के यहां पे एक सपोर्ट और फिर एक रेंज के अंदर काम करना और फिर सेकंड हाफ में नीचे की तरफ फॉल करना। ये मेरी प्लानिंग है कल की मेरी प्लानिंग यहीं से यहीं तक है कि एक बहुत साइडवेज मोमेंटम अगर फर्स्ट हाफ में मिल जाता तो सेकंड हाफ में चांसेस है कि ये ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। अगर सेकंड हाफ में ये जो इसकी सपोर्ट है ना, ये वाली ये ब्रेक होती है, तो मैं इसको पूरी तरीके से ट्रेड करने के लिए रेडी बैठा हुआ हूं 200 पॉइंट के तक के टारगेट के लिए। यहाँ पे क्या है ये सपोर्ट है सर लगभग 400 की। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है, हाँ हो सकता है ऊपर की तरफ में मिल जाए, बट अगर 400 ब्रेक करता है सेकंड हाफ में तो फिर एक बढ़िया टारगेट यहाँ पे लगभग 100 पॉइंट के आसपास 150 पॉइंट के आसपास का देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। अगर बड़ी मतलब सपोज करते हैं कि गैप डाउन मिल गया, ओपन हो जाता है यहां इस जगह पे कहीं से कहीं तक सेलिंग नहीं करूंगा, कहीं से कहीं तक बाइंग नहीं करूंगा। क्यों, समझना इस चीज को। गैप डाउन ओपन हुआ, चांसेस तो ये बनने चाहिए कि यहां से फटाफट एक मोमेंटम ऊपर का आना चाहिए। क्यों, जिस तरह का मैंने ऑप्शन चेन में बताया यहाँ पे कि एक मोमेंटम ऊपर का आके यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली कल इनको क्या करना है, कल इनको यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम 0 करवाने हैं। अगर नीचे खुलेगा यहाँ पे तो एक प्रीमियम में काफी ज्यादा हाइप आएगा, एक बहुत ज्यादा, उसको फिर ये एक कवर अप करने के लिए एक बड़ा मोमेंटम ऊपर का मिलना चाहिए, और फिर धीरे से जब ये नीचे जाएगा तो फिर इतना ज्यादा हाइप जो आया होगा ना वो दिखाई नहीं देगा, राइट। ये चीज तो एक फटाफट से ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ निकलेगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे बता दूं आपको, अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। कल हम वहाँ पे पूरी तरीके से एक एक्टिवली ट्रेड करने वाले हैं निफ्टी के रिगार्डिंग और भी बाकी किसी भी इंस्ट्रूमेंट के गाइड्स। गैप डाउन ओपन हुआ, कल गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर आया, इस जगह से रिजेक्शन फेस करेगा। हाँ, ये शॉर्टिंग का मोमेंटम मिल सकता है अगर यहां से रिजेक्शन मिलता है। फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर निकल रहा है, सॉरी गैप ओपन हुआ, नीचे की तरफ आता है, हम यहाँ पे साइडवेज की उम्मीद लगाएंगे। सेकंड हाफ में ब्रेक करता है तो नीचे का मोमेंटम। गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर जाकर रिजेक्शन फेस करता है तो हम यहाँ पे इसको शॉर्टिंग के लिए देखने वाले हैं। अब बात करते हैं फ्लैट की। फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने पे ज्यादा चांसेस इसके ये है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में यहाँ पे ऊपर नीचे का गेम खेल के ये एक मोमेंटम करके और फिर क्लोजिंग यहाँ पे दे देगा। मतलब कि ऊपर रिजेक्शन का है, रिजेक्शन है सर 550 और नीचे का रिजेक्शन है 400, 150 पॉइंट का यहाँ पे एक स्पेस, 150 पॉइंट के बीच में यहाँ पे हो सकता है कि क्लोजिंग आपको बना के दे दे। तो ये हमारी कल की पूरी तरीके से स्ट्रैटेजी होने वाली है निफ्टी के रिगार्डिंग की। मेरा मेनली फोकस जो रहने वाला है सेकंड हाफ में 400 ब्रेक के, कि सेकंड हाफ में अगर 400 ब्रेक करता है ये 12-1 बजे के आसपास में, तो मैं इसमें एक अच्छी खासी ट्रेड बनाने के लिए रेडी बैठा हुआ हूँ नीचे की। इनकेस अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर यहाँ से साइडवेज के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा बड़ा मोमेंटम ऊपर नहीं, कोई बड़ा मोमेंटम नीचे नहीं। ये इसकी प्लानिंग कल के दिन में होने वाली है। रेस्ट कल देखते हैं कैसे काम करता है। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम चैनल ध्यान रखना। थैंक यू।